नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल से केवाईसी में फिर से कुछ चेंजेस किए हैं सेबी ने नई गाइडलाइन के आधार पे। और इसमें फर्स्ट में क्या है, 3 प्रकार के टोटल चेंजेस हुए हैं। तो पहला चेंज जो है वो ओआईडी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे है जो केवाईसी बनी है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल्स आपने लगा के अगर एड्रेस प्रूफ की जगह पे किया है तो वो केवाईसी के कुछ अलग नॉर्म्स हो गए हैं। देन फिर केवाईसी प्रोसेस्ड विद नॉन आधार ओआईडी, नॉन आधार ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स मींस पासपोर्ट, डीएल या वोटर आईडी के तौर पे अगर आपने कुछ आईडी प्रूफ अपना यूज़ किया है तो वो वाली केवाईसी एक अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। तीसरा, चेंजेस ऑफ पैन वैलिडेशन। तो पैन वैलिडेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कहलाए गए हैं। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड एंड आपका एनपीआर लेटर, ओके, या इसके अलावा कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने बनाया हो। तो इसके बाद फिर आ जाता है कि 1 अप्रैल से 3 तरह के आपके केवाईसी में इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज कर दिए हैं। केवाईसी विद आधार फर्स्ट आता है, तो वो पूरी तरह से वैलिडेटेड है, उसमें आप किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन स्मूथली कर सकते हैं। सेकंड है केवाईसी विद नॉन आधार ओआईडी, तो वो आपका रजिस्टर्ड कैटेगरी में आएगा केवाईसी स्टेटस में। उसमें आप जिन एएमसीज में पहले से रजिस्टर्ड है, आपके फोलियो हैं, उनमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देन थर्ड कैटेगरी आ जाती है केवाईसी विद नॉन ओआईडी डॉक्यूमेंट। तो जो नॉन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उनके आधार पे जो भी केवाईसी बनी है वो रिजेक्ट हो जाएगी पूरी तरह से, उसमें आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका ये केवाईसी, आप ये कैसे देख सकते हैं अपनी केवाईसी में कि किस तरह की आपकी केवाईसी बनी थी। तो आपको सीवीएल केआरए की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे ये देखिए सारे अलग अलग कॉलम बने हुए हैं आपकी केवाईसी में। यहाँ पे दिखाई देगा कि न्यू केवाईसी वैलिडेटेड है आपकी, अनवैलिडेटेड है या कैसे है। और लास्ट में यहाँ देखेंगे आप तो ये आपके क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे मॉडिफाइड डेट में, केवाईसी मोड में आ जाएगा। डिजी लॉकर मीन्स आधार के थ्रू गया ये। और आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ में देखिए आधार दिया है इन्होंने, करस्पॉन्डेंट एड्रेस प्रूफ में भी आधार दिया है। तो ये केवाईसी एकदम ओके है, परफेक्ट है, इसमें सब तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि किस तरह से अभी पैन का डेटा जो है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से पहले फैच होता था। पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो था उसमें पैन कार्ड में आप जैसी पैन नंबर डालेंगे तो पैन नंबर वो फैच करते थे। फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, और लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, और पैन स्टेटस क्या था, एग्जिस्टिंग वैलिड था, फेक पैन या डिलीटेड था। देन आधार से सीडेड है मीन्स आधार से लिंक ऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव है या नॉन एप्लीकेबल है। लेकिन अभी न्यू प्रोसेस जो आया है, न्यू प्रोसेस में पैरामीटर थोड़े बढ़ गए हैं। न्यू प्रोसेस में पैन में पहला रेस्पॉन्स आएगा एग्जिस्टिंग एंड वैलिड, इनवैलिड पैन, डिलीटेड, डीएक्टिवेटेड पैन, फेक पैन, क्योंकि कुछ पैन डीएक्टिवेटेड भी हुए हैं जो आधार से लिंक नहीं होते या जिसके डुप्लीकेट पैन थे। नेम ऑफ द पैन होल्डर, नेम ऑफ द पैन होल्डर में इफ़ मैचिंग है तो येस होगा, नॉट मैचिंग है तो नो हो जाएगा। और नेम ऑन कार्ड, होता क्या है कि कार्ड पे हम कुछ और प्रिंट रखते हैं और अंदर में नेम कुछ और रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी का पैन आधार सीडेड स्टेटस में ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव इस तरह से है तो उसका कार्ड में क्या है, पैन पे जो नेम है वो येस दिखाएगा अगर मैच कर रहा है पैन, और अगर नहीं मैच करता है तो नो दिखाएगा। तो देन फिर आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, इफ़ मैचिंग येस, इफ़ नॉट मैचिंग नो। देन आधार सीडिंग स्टेटस में 3 तरह के रेस्पॉन्स हैं, ऑपरेटिव, इनऑपरेटिव, नॉन एप्लीकेबल। नॉन एप्लीकेबल में क्या होगा कि किसी का अगर आधार लिंक करना एप्लीकेबल ही नहीं है, मींस कॉर्पोरेशन है, एचयूएफ है, तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा। ऑपरेटिव, इनऑपरेटिव है तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से जो चेंजेस जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और ये चेंजेस आप मींस अपने पैन के बारे में अगर देखना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे, एनएसडीएल की साइट पे भी आप अपना पैन वेरीफाई कर सकते हैं कि उस पैन में आपका नाम किस तरह से है और क्या आउटपुट आपकी आएंगी। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस थे जिन पे अभी हमने डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि आप उस पर अपना पूरी तरह से जो भी है सबका केवाईसी उसी से भी नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट करा देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।